हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का। एसकेएमयू दुमका का आज एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो ये मैं सेट ए का पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि देखिए मुझे आप लोग को देख के ना यार दया आ जाता है कि ये पेपर रख क्यों दिया है यार। आर्ट्स के कैंडिडेट को मत पढ़ाओ, कॉमर्स कैंडिडेट को मत पढ़ाओ, साइंस कैंडिडेट को पढ़ा दो। ये पेपर नहीं होना चाहिए। मैथ का पेपर 10th तक होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो 23-27 सेशन एग्ज़ाम हुआ है 3 मई 2025 को। सेक पेपर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में। ठीक है, सेट ए का पेपर है, ग्रुप ए का। ग्रुप बी का सॉल्व कर दूंगा बाद में। ठीक है, पहले हम लोग ए को कर लेते हैं। टाइमिंग 3 आवर और फुल मार्क्स कितना है 75। ठीक है, पास करने के लिए आपको यहाँ पे लाना होगा 30 नंबर। 30 नंबर लाना है कैसे भी करके ना। चलिए 30 नंबर हम लोग लेते लाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आप 30 नंबर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है। यहाँ से आप 15 में कोशिश कीजिएगा 12-13 नंबर लाने का। कैसे 12-13 नंबर में सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है ना, वहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कितना, आप वहाँ से 30 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। 60 में 30 नंबर, और इधर से आप 15 में 10 नंबर लाइए। 40 नंबर आप लेते आइएगा अगर मेरी तरह से फॉलो कीजिएगा तो। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा है ना ये मैथ। मैं भी 10th के बाद नहीं पढ़ा है मैथ। 12th में आर्ट्स लिया, उसके बाद फिर बीए किया, उसके बाद फिर एमए किया। ठीक है, तो मैं कैसे लाऊंगा वो आप देखिए और मेरे अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। ठीक है, और नहीं बनाना तो मैं मैथ का बुक लेके सीखूंगा, फिर आप लोग को सिखाऊंगा यार। नेक्स्ट टाइम में पक्का मैं सीख लूँगा सारा मैथ, उसके बाद आप लोग को सिखाऊंगा। ग्रुप ए कंपलसरी है। सबसे पहला है, यहाँ पे वीडियो लंबा जाएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि मैं सिखाऊंगा और मैथ में टाइम लगेगा। ठीक है, 15A + 15B बराबर 40 दिया है। क्या बोला गया है कि इफ़ 5A + 5B = 40, देन द एवरेज ऑफ A and B इज 4। एवरेज मतलब औसत। ठीक है, ए और बी का औसत कितना दिया है 4, और बोला है कि 5A + 5B का 40। देखिए इस तरह से आंसर लिखिएगा सॉल्व। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉपी पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको सबसे पहले इस तरह से लिखना है सॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है 5A + 5B = 40। ठीक है, तो लिखना है 5A + 5B = 40। ठीक है, दिया है। और आपको फिर क्या बोला गया है कि A + B का A and B इज 4 एवरेज। फिर दिया है यहाँ पे A + B = कितना है हमारा एवरेज 4 है। एवरेज जब भी होता है ना तो नीचे में दो का संख्या रहेगा तो नीचे में 2 लिखेंगे। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, आप हिंदी से भी सॉल्व कर सकते हैं, दिया है कर सकते हैं, या फिर गिवन बाय। हिंदी से ही सॉल्व कीजिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को अच्छा से। चलिए और थोड़ा सा सामने कर ले। अरे यार क्या बताएं कि पानी दे रहा है ना और लाइन वगैरह कट गया है। ठीक है, इन्वर्टर मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस। तो ये हो जाएगा A + B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A + B बराबर हो जाएगा, ये हमारा देखिए यहाँ पे भाग है, इधर जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। ये इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ पे भाग है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2 चौका 8। अब A + B का मान हमारा 8 दे दिया गया है। अब क्या करना है, अब ऐसा सॉल्व नहीं करना है आपको, और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, सिखा रहा हूँ मैं बस आपको। 5A + 5B हमारा दिया गया है कितना 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम A + B को रख देते हैं, और दोनों में 5 है ना तो 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन निकाल दिए और A + B कर दिए। ठीक है, क्योंकि फिर से गुना करेंगे तो 5A हो जाएगा और ये भी 5B हो जाएगा प्लस में, बराबर 40। हमको ये देखना है कि इसका मान 40 आ रहा है नहीं, यही हमें चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप आगे क्या करना है, तो आगे 5 और A + B का यहाँ पे मान कितना आया है मेरा 8 आया है। 8 को यहाँ पे बैठा देंगे बराबर 40। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना होता है, जब कुछ नहीं होता है तो 8 × 5 = 40, मतलब 40 बराबर 40 आ गया। मतलब ये जो है सही है, 5A + 5B = 40 सही है हमारा। ठीक है,
तो बस अगर आप इतना सॉल्व कर पाएंगे तो कर दीजिए, हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दीजिएगा प्रूव दैट, या फिर आंसर कर दीजिएगा NSWR, आंसर 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स इस तरह से मिल जाएगा, समझ गए। और तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं, ANS ऑप्शन ए का ट्रू, TRUE ट्रू मतलब सत्य है। ठीक है, सत्य कथन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। मैं सिखा रहा हूँ, मैथ में सीखिए, सीखना जरूरी है, यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस मतलब होता है परिमाप, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल मतलब होता है वृत्त। इतना तो मालूम है ना सबको, वृत्त, वृत्त क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो पूछा गया है कि वृत्त का परिमाप निकाले जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये जो 7 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। तो वृत्त का त्रिज्या होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, आर हमारा दे दिया गया है 7, रेडियस दिया है 7, और पाई का मान 22/7 आप सबको मालूम होता है। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7 बैठाएंगे, और आर का मान दिया हमारा 7। ये सॉल्व करके आपको लिखना है। 7 से 7 कट जाएगा, ये भाग में है, ये गुना में है, तो कट जाएगा ऊपर नीचे। क्या बचा? 22 × 2। तो 22 × 2 बराबर कितना होता है? 44। 44 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर पाई का मान पूछे कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है पाई का मान। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर + 2r। ठीक है, और अगर पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं ना, आधा खींच दिए तो कहलाएगा त्रिज्या, आधा अगर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये त्रिज्या, और पूरा खींच देंगे तो व्यास। ठीक है, डायमीटर बोला जाता है इंग्लिश में, डायमीटर। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होता है, इसको जीवा बोलते हैं। एक वृत्त में कई सारे जीवा खींचा जाता है, इधर से इधर तक जो लाइन गया इसको जीवा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा लाइन बीच बीच में ना होगा, इसी को, जो सबसे बड़ा लाइन होता है बीच बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, चलिए अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इज 0, यस और नो। तो बोल रहा है इम्पॉसिबल मतलब असंभव। जैसे एक लड़का लड़की बन सकता है क्या? बन सकता है, पॉसिबल है भाई। कैसे? ऑपरेशन करा के, फिर भी ऑपरेशन कराएगा फिर भी 100% नहीं बनेगा, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की बन जाए, पॉसिबल है? तो बोलिएगा असंभव। ठीक है, तो यह असंभव है, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, घटना को इवेंट बोला जाता है, इम्पॉसिबल को असंभव बोला जाता है। इम्पॉसिबल इवेंट पूछे तो 0 होता है। ठीक है, यानी कि ये सही है। अगर पॉसिबल इवेंट पूछे, पॉसिबल इवेंट, ठीक है, अगर पॉसिबल इवेंट पूछे तो उसका प्रायिकता होता है 1। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप एग्जाम में मान लीजिए वह निश्चित एग्जाम में पास हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। जो निश्चित होगा, पॉसिबल होगा, उसकी प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में प्रायिकता, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। प्रायिकता का मान या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, 0 रहेगा या 1 रहेगा या बट्टा में रहेगा, लेकिन कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगला है फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए भाई, जिसको इंग्लिश नहीं आता वो क्या करेगा? वो यूनिवर्सिटी को दंदना के पीटेगा। यार हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर बनाओ ना,
यूनिवर्सिटी खोल के बैठ गया है इतना बड़ा, और पेपर बनाने उसको नहीं आता है। केस कर देंगे हम होते तो, सही बता रहे हैं, याचिका दायर करते हैं कि मैथ का पेपर दोनों भाषाओं में होना चाहिए। आंदोलन कर दीजिए ना आप लोग सब कोई मिलके। उसके बाद यूनिवर्सिटी जैसा आपका एक पेपर का एग्ज़ाम कैंसिल किया है ना, इसका भी करेगा और फिर से इसको हिंदी और मैथ दोनों में देगा, सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देगा। यार रांची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे दोनों भाषाओं में पेपर आता है, ठीक है। कहे वो यूनिवर्सिटी नहीं है क्या, सबसे पहला यूनिवर्सिटी है झारखंड का रांची यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे पेपर दोनों भाषाओं में आता है। और मालूम है रांची यूनिवर्सिटी का बच्चा का पेपर ना OMR पेपर में हुआ था, और सच बता रहा हूँ दोस्त, गलत बनाया था, फिर भी उन लोग पास हो गया, फिर भी पास, सबको पासिंग मार्क्स दे दिया गया, ठीक है। उन लोग का 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था मैथ में, सबको 40 नंबर दे के पास कर दिया गया, सबको 40 नंबर दो और पास करो, 40 नंबर दो और पास करो, सबको पास कर दिया। मात्र चंद लोगों को फेल किया गया, जो लोग 10 नंबर से भी कम मार्क्स लाया था उनको फेल किया गया है, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी ख़त्म है, और क्या बोलेंगे। पहली बात तो मैथ का दोनों भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, ठीक है। एरिथमेटिक मीन मतलब अंकगणितीय माध्य। 5 क्रमागत संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि 5 क्रमागत संख्या, सबसे पहली संख्या मानिएगा आप x, दूसरी संख्या मानिएगा, पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या x+1, क्रमागत संख्या तो बढ़ते जाएगा ना सीरीज वाइज। तीसरी संख्या होगा हमारा x+2, ठीक है। और चौथी संख्या क्या होगा x+3, पांचवी संख्या क्या होगी x+4, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य। अब इन सभी का अगर माध्य निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे, और 5 को संख्या है हमारा तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य निकालना है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 5 को x मिलेगा, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को x, और संख्या सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। यानी कि 5x + 10, 5x + 10 मिलता है हमारा 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य। और माध्य है यानी कि यहाँ पे नीचे में 5 आएगा, ठीक है। ये हमारा 5 आएगा, यहाँ पे इसको तीर का निशान मारिएगा, चाहे या लिख दीजिएगा चाहे और लिखिएगा। अब हमारा क्या आएगा 5x + 10 आएगा, और इधर आएगा हमारा 5, इधर गुना है, इधर आएगा आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा ये, तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा, एक मिनट ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये हमारा इस टाइप से 5 + 10x = 5 है, ये है ना। अब यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये x है तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, फिर से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 5x + 10, और इधर हमारा 5। अब 5 से 5 को काट दीजिए तो क्या बच गया हमारा x+2 बचा, यही इसका आंसर है, x+2 इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया, आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन बनाए अभी तक, 4 क्वेश्चन बनाए। 5वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो इनमें से किस संख्या को यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। खाली स्थान को पूर्ति करना है, कौन सा संख्या अगला क्रम में आएगा ये बताना है। तो पहला संख्या क्या है 2, उसके बाद कितना बढ़ा है हमारा 3 बढ़ा और 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारा कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ा, 5 से 4 9 हुआ। फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ दिया एक के बार, ठीक है, 10 बढ़ा दिया 19 हो गया। अब कितना बढ़ा रहा है यहाँ पे, तो हमारा अब कितना बढ़ा रहा है जी, यहाँ पे 16 बढ़ा रहा है ना, देखिए 16 ही ना बढ़ा है ना, 17 बढ़ा है नहीं, 18 बढ़ा है, 18 बढ़ा दिया ना, 19 2 38, हाँ 18 बढ़ा है। तो देखिए कितना कैसे कैसे ये सीरीज बना रहा है। अब अगला संख्या क्या आएगा, तो यहाँ से हमारा कितना बढ़ा 4 बढ़ा, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा ये बढ़ा, कैसे कैसे बढ़ा रहा है ये, इसको समझना है, इसी में टाइम जाता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा दिमाग लगाते हैं तो हमें ये मिलता है कि इसका पहले 2 का 2 गुना किया प्लस 1 जोड़ दिया, 2 × 2 + 1 तो हमारा 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 जोड़ दिएंगे तो 5। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 गुना किया है और 1 माइनस कर दिया है, 5 दूना 10 - 1, फिर से इसका 2 गुना किया है और 1 जोड़ दिया है, 9 दूना 18 + 1 19 किया ना। अब फिर से इसका 2 गुना किया है और 1 माइनस कर दिया है, यानी कि 19 दूना 38 होता है -1 क्या है
37। अब फिर से इसका दोगुना करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो 37 गुने 2, 37 गुने 2 प्लस 1, तो कितना होगा 37 गुने 2, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7 और प्लस 1, तो 75 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 75 आएगा हमारा अगला नंबर। और एक बार गुना करके देख लेते हैं, 37 गुने 2, ठीक है, और प्लस 1, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 3 दूना 6 और 1 7 प्लस 1 75। अगला संख्या आएगा हमारा 75। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से हमारा मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट हमारा इसी में चला गया। अब क्या है हमारा, बोला गया है कि सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन विथ एग्जाम्पल, ज्यामितीय माध्य को परिभाषित करना है आपको उदाहरण सहित। ठीक है, या ज्यामितीय माध्य की व्याख्या करें उदाहरण सहित। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में लिख सकते हैं। सर को बोल दीजिए कि सर इसका जो क्वेश्चन सब है इसका हिंदी में हमें ट्रांसलेट करके बोर्ड में लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया है। अगर अच्छा मास्टर होगा तो कर देगा और ख़राब मास्टर होगा तो नहीं करेगा। या फिर दो चीज़ हो सकता है, या तो वह ट्रांसलेट करना नहीं जानता है, ठीक है, या फिर वो बुरा मास्टर है। दो ही चीज़ होगा, या तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा, या फिर नॉलेज है तो उसके बावजूद नहीं करता है तो वो बुरा आदमी होगा। ठीक है, तो डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन इसे आप कर सकते हैं। ज्यामितीय माध्य किसे कहते हैं उसको उदाहरण सहित बताना है और ये सॉल्व करना है 5 मार्क्स का। सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख दीजिएगा तो 5 में 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है। पहला है 2x, ये इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 2, ये इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1। और एक है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 2। अरे यार दिखता भी नहीं है, चलिए कॉपी पेन से कर दें इसको। देखिए पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 गो समीकरण है। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 2। इसमें x और y का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 2x प्लस 3y। आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख दीजिएगा इस तरह से, सॉल्व। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कीजिएगा इस तरह से, आप अपना कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, अरे यार रुको, हाँ यहाँ पे देखिए पहला हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 2। इसको ही हम लेते हैं यहीं पे, इसी से शुरू करते हैं। इसको हम तीर का निशान दे सकते हैं या फिर या लिख सकते हैं, या और कोई एक लिखना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो 2 बराबर एक साथ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें 2x में अगर हम इस तरह से करेंगे 3y, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि 2x इधर रहने दें। ठीक है, इधर हम करेंगे डायरेक्ट 2x, इसको काटिए, 2x बराबर 2 माइनस 3y हो जाएगा, होगा ना। अब इसको और छोटा करना है, x का मान लाना है हमें, तीर का निशान देंगे, फिर तीर का निशान। अब x बराबर करेंगे 2 माइनस 3y, ये इसके साथ गुना है 2, इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो हमारा x का मान क्या आ गया कि 2 माइनस 3y बराबर 2 माइनस 3y बराबर बट्टा 2, ये हमारा x का मान आया। अब ये जो x का मान है हम समीकरण 2 में रखेंगे। लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये वाला है, 3x क्या है प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, यार गरज रहा है ना, मुझे डर लगता है गरजने में, शादी उदी नहीं हुआ है ना बॉस। अच्छा वैसा बात नहीं है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें x का मान बैठाना है, 3 x का मान बैठा दीजिए यहाँ पे। x का मान क्या है, तो x का मान है हमारा 2 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है, प्लस 2y बराबर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए और आपका y का मान और x का मान आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा ना, हम आगे बढ़ जाएं। सॉल्व करना होगा बॉस, नहीं कर पाइएगा तो फिर कैसे होगा रे भाई। मैथ तो यही है ना कि आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 तिया 6 होगा माइनस 2 तिया 6y बट्टा 2, ठीक है, प्लस 2y बराबर हमारा आएगा इधर 2। ठीक है, अब देखिए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा भिन्न का जोड़ बन जाएगा यहाँ पे 2। अरे यार बहुत ज़ोर से बिजला रहा है बॉस।
देखिए हम इसको सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको डायरेक्ट बता देना है यार, कितना एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा भिन्न का जोड़ बनेगा ये, ठीक है, ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा हमारा यहाँ पे। कैसे, देखिए ये हमारा एक पे है तो ये इसके नीचे भी एक होगा ना जी, कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक है। अब हमारा भिन्न का जोड़ होगा, नीचे में 2 आएगा एलसीएम, ठीक है, ये 6 माइनस 6y और इधर हमारा 2 इससे गुना हो जाएगा तो 2y 2 गुने 2, 2 दूना 4y हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 2 जो है इधर भागा है, इधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, तो इधर 4 हो गया गुना, और इसको सेम टू सेम लिख दिए 6 माइनस 6y प्लस 4y, ठीक है। अब क्या किए, 6y प्लस 4y कर दिए, और ये जो हमारा इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर माइनस 6y प्लस 4y बराबर 4 माइनस 6, ठीक है, माइनस में है ना, देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस 6 है और प्लस 4 है, तो ये तो बड़ा है 2 और माइनस का चिन्ह है, तो 6 में 2 गया तो 6 में 4 गया तो कितना बचेगा 2, बड़ा चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए माइनस 2y, ठीक है। और इधर हमारा 4 में माइनस 6 जा रहा है तो माइनस तो इधर भी आएगा, तो एक तरफ हो गया 2y माइनस 2 और एक तरफ हो गया, ठीक है, माइनस 2 खाली, तो माइनस 2 काट दिए तो हमारा आ गया y बराबर 1। जब हमारा y बराबर 1 आ गया तो अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये लिखा था। अब x का मान हम बैठाएंगे यहाँ पे, क्या लिखा था, x बराबर थे हमारा 2 माइनस 3y बट्टा 2, ये हम यहाँ पे लिखा था, देख लीजिए 2y माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे बैठाएंगे, y का मान हमारा 1 आया है, अब y का मान हम 1 बैठा देंगे और देखेंगे कि x का मान कितना आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बैठा रहे हैं 2 गुने 3 का मान 1 है, y का मान 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दिए बट्टा 2, ठीक है। अब कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, अरे भाई कहाँ गया, 2 माइनस 3, 1 3 1 3 3 बट्टा 2, तो हमारा कितना आ जाता है। अब माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 में माइनस 3 माइनस होगा तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 बट्टा 2, ठीक है। माइनस 1 बट्टा 2 हमारा किसका मान आ रहा है, x का मान आ रहा है, ये हो गया आंसर, और y का मान 1, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स, इतना करिएगा तो मिलेगा। चलिए तो यहाँ से अगर आप दिमाग चला पाइएगा तो यहाँ से 15 में आपका 10 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो 60 मार्क्स का है, यहाँ से आपको लाना है 30 नंबर, ठीक है, कम से कम 30 लाना है, और बाकी 60 का 60 उठा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। सबसे पहले देखना है कि आप कौन कौन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। लास्ट का आप 2 क्वेश्चन पक्का है, आराम से कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन तो इजीली कर पाइएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन हो ही जाएगा सबसे, ठीक है। सबसे लास्ट का क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है लास्ट का, वही वर्ड को सेट करना है, कौन बीच में आएगा कौन पहले आएगा वो वर्ड सब, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, एगो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ द एपी। तो एपी पढ़े हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, संख्या श्रेणी पढ़े हैं ना। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणितीय जो संख्या श्रेणी रहता है उसमें पहला संख्या है हमारा A1 है, कितना है 5, और A2 कितना है हमारा 9 है। कितना बढ़ रहा है, 5 से 9 बढ़ा तो 4 बढ़ा, 9 से फिर 4 बढ़ेगा तो 13 हुआ, 13 से फिर 4 बढ़ा तो 17, ठीक है। तो ये हमारा कितना तक जा रहा है, 17वां टर्म तक। तो सम मतलब होता है जोड़, फाइंड द सम ऑफ 70 टर्म, ठीक है। तो बोल रहा है कि 17 पदों तक का योग क्या होगा। एक तो है सीरियल वाइज कि आप लिखते जाएं, 17 के बाद फिर 21 होगा, 21 के बाद फिर 25 होगा, 17 नंबर तक लिखते जाएंगे और सबको जोड़ दीजिएगा। एक तरीका वो है, ठीक है, जो कि बहुत लेंदी तरीका है, बहुत लंबा तरीका है, ठीक है। एक तरीका वो है कि 17 का संख्या तक आप इसी को लिखते जाएं और सबको फिर जोड़ दें, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है यहाँ पे कि हमारा ये A1 है, क्या है A1 है, A1 बराबर कितना है 5, D मतलब अंतर, सभी संख्याओं में 4 का अंतर है ना, तो D हमारा 4 है, ठीक है। और हमें निकालना कितना है, हमें 17 पदों का n निकालना है, ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं S7। S7 इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L। L मतलब अंतिम पद, 17वां पद हमें मालूम है, नहीं मालूम है, कैसे निकालिएगा। तो A7 यानी कि 17वां पद अगर आपको निकालना रहेगा, यार यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, मैं जाता हूँ नीचे घर। देखिए
17वां पद निकालना है, कोई भी पद निकालना हो, जैसे हमें 17वां पद निकालना है तो इसको A17 बोलते हैं, ठीक है, 17वां पद को। तो हमें क्या करना होगा, 16 प्लस 16, एक मिनट, क्या यार, 16A प्लस डी, हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे 17वां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 16A प्लस डी, 16A प्लस डी। अब A का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, देखिए A का मान ये है A1, ठीक है, A2 का मान है 9, उसी तरह से A3 का मान है 13, उसी तरह से A17 का मान हमें निकालना है। तो A17 का मान निकालने की क्या करेंगे, 16A प्लस डी करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए A17 निकालना है, ठीक है, तो 16A प्लस डी करेंगे तो 16, A का मान कितना है यहाँ पे हमारा 5, अगर 25 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 20A प्लस डी, समझ रहे हैं ना, जितना निकालना रहेगा उससे कम A प्लस डी करेंगे। तो 16A का मान हमारा है 5 गुने 5 होगा, क्योंकि ये इसके साथ गुना होता है, प्लस जोड़ डी, मतलब सभी का अंतर, सभी संख्याओं में 4 का अंतर है तो इसको जोड़ेंगे। 16 पचे 65 और 4 कितना हो गया, 69, 65 4 69, तो 65 4 69 हो गया हमारा A17, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला, इसको हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है यार, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L, ठीक है। n हमारा कितना है, n 17 पद है, तो ये हमारा n मतलब पदों की संख्या 17 है बट्टा 2, A हमारा कितना है 5, और L मतलब अंतिम पद जो 17वां पद है वो कितना आया था, 69 आया था, 69 आया था, जोड़िए कितना होगा, 69 और 5, 69 और 5 74 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाता है, 17 बट्टा 2 गुने 69 5 74। अब इसको भाग दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 7 का 3 14 का 7 37 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा 17 गुने कितना आ रहा है, 17 गुने 34, ये जो आएगा ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। 17 चौका 68 के 8 हाथ में 6, ठीक है, 17 चौथे 70 51 और 6 51 6 57, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपका मिलेगा 7 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लेट, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो डिक्शनरी में रहता है उसी तरह से आपको सेट करना है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक वन दैट कम लास्ट, लास्ट में कौन आ रहा है उसको टिक करना है, ठीक है। तो आप लिखिएगा सॉल्व, कैसा लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा, मैं लाइन है गले ओ इन्वर्टर से बजाना है, तो सॉल्व लिखिएगा और लिखिएगा इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले नंबर पे कौन आएगा, देखिए सब में A है, तो आपको चेक करना है कि सबसे पहला वर्ड A सब में है, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरे सीरीज में A है, नहीं है, B है किसी में, हाँ इसमें B है, तो ये हमारा फर्स्ट रैंक मारेगा, ठीक है। चेक करते जाएंगे और यहाँ पे फिर बाकी सब में C है, तो अच्छा चलिए अब फिर तीसरा वर्ड चेक करेंगे। तीसरा वर्ड में C है इसका, और इसका Q है, इसका H है, तो सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा C, किस में है, ये है, ठीक है। मतलब देखना है कि सबसे नज़दीक वाला वर्ड किस सीरीज में आता है, तो ये हमारा सेकेंड रैंक आ गया। अब हमें चौथा वर्ड चेक करना है, अच्छा ये तो C आ गया ना, इसके बाद इसमें C था हमारा तीसरे वर्ड पे, ये जो पहला वर्ड हो गया उसको छोड़ दीजिए, पहला वर्ड ये हमारा हो गया, इसका तीसरे वर्ड पे C है, इसका तीसरे वर्ड पे क्या है T है, और इसका Q है, इसका H है। तो C के बाद सामने कौन है, D नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H है, H किस में है, इसमें, तो ये हमारा तीसरा रैंक आएगा, थर्ड रैंक ये। उसके बाद देखिए Q बड़ा है ना T, पहले कौन आता है, पहले T आता है या पहले Q, पहले Q आता है, तो ये हमारा फोर्थ रैंक आ गया, फोर्थ रैंक ये, और फिफ्थ में आएगा सबसे लास्ट में ये वाला, ठीक है। तो बस इसको आप इस तरह से सीरियल रैंक कर दीजिएगा कि 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और वर्ड को इस तरह से लिखते जाइएगा, सीरियल नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, और इधर वर्ड को देते जाइएगा, लास्ट में ये आपका 5वां आएगा। फिफ्थ नंबर पे इसको कर दीजिएगा, फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, ACTUAT, ठीक है, एक्टुएट,
ये जो है ये 5th नंबर आएगा, तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर जो है इससे आप 15 नंबर उठा लीजिएगा बहुत ही आसानी से। ये एक क्वेश्चन बना है, इसका और एक भाग है इसको 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अक्योर इन डिक्शनरी। ठीक है, तो अब सिंपली बस उसी तरह से डिक्शनरी के क्रम में इसको सजा देना है, उसी तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बार पढ़ लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑक्योर इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में कैसा रहेगा, सबसे पहले ए है, कोई नहीं है। बी नंबर देखिए, हाँ सब में बी है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ए मिल जाता है हमारा इसमें, और इसमें भी ए मिल जाता है। अब ये दोनों में डिसाइड करना है कि ये में पहले कौन आएगा। तो इसका तीसरा वर्ड एफ है, जबकि इसका तीसरा वर्ड एन है, तो पहले कौन आएगा, जिसका एफ है। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर हो गया। बाकी सब में देखिए, अब ये दोनों को भूल जाइए। बाकी इसमें देखिए इसका दूसरा वर्ड आर है, इसका दूसरा वर्ड ओ है, और जिसका दूसरा वर्ड क्या है, आर है। तो पहले कौन आता है, पहले ओ आता है, उसके बाद ना पी क्यू आर आता है। तो तीसरा वर्ड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ कौन आएगा, अब इन दोनों में डिसाइड कीजिए कि ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, उसके बाद कौन है, इसका आई है तीसरा वर्ड। ठीक है, और इसका तीसरा वर्ड ओ है, तो ये हमारा 4th नंबर आएगा। 5 पे ये आएगा, पहला वाला वर्ड 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से 15 नंबर लेते आइएगा, और 15 नंबर हो गया एक क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको लिखने वाला एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, लिखने वाला जैसे यहाँ पे है कि डिफाइन हार्मोनिक मीन विथ प्रॉपर्टीज। हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के साथ में आपको इसको बताना है। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपको पढ़ के जाना होगा कि हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं। इसको मैं एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दूंगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, कोशिश करूंगा कल कराने का, गारंटी तो नहीं लूँगा। नेक्स्ट है कि फाइंड द सिंपल एंड वेटेड एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दे वेटेड बीइंग देयर करस्पॉन्डिंग नंबर। इसको मैं नहीं सकूँगा। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया ना। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन हम किसको बना पाएंगे। 7 नंबर नहीं बनेगा, 6 नंबर आप बन सकता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, लिखने वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखने वाला आएगा। बोला गया है कि एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ एग्जाम्पल, यानी कि प्रायिकता के गुणांक प्रमेय को प्रायिकता के गुणांक प्रमेय की व्याख्या करें उदाहरण के साथ। ठीक है, तो अगर आप पढ़ के जाइएगा कि प्रायिकता गुणांक प्रमेय क्या होता है, तो ये लिखने वाला है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक क्वेश्चन बन गया था यहाँ पे 9 नंबर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये एक प्रायिकता से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो प्रायिकता वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 30 नंबर यहाँ से आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी एक आपका बन जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 45 नंबर आप ला सकते हैं 60 में इधर 45 नंबर लाइएगा, उधर आप 10 नंबर, तो 55 नंबर हो जाएगा, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखने वाला है, इसमें कुछ भी आप लिख दीजिएगा जो जानकारी है उसी के रिगार्डिंग, तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड वाला आता है। कार्ड वाला मतलब ताश वाला मैंने सिखाया था कि अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफलेड डेस्क ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कम द कार्ड इज। ठीक है, बोला गया है कि एक ताश की गड्डी है। ठीक है, एक ताश की गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है, और यहाँ से निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करने बोलता है। पहला किंग और क्वीन। तो किंग की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया है कि कार्ड में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है, 13 चित्र होते हैं, जिसमें से 52 पत्ते होते हैं। प्रत्येक की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पे बोला है किंग मतलब बादशाह मतलब के छाप, और क्वीन मतलब क्वी छाप, क्यू। ठीक है, तो के का भी 4 संख्या होता है, और क्यू भी 4 गो होता है। कुल मिला के कितना है, के और क्यू मिला के 8 गो हो गया। टोटल कार्ड की संख्या कितनी है, 52। ठीक है, लिख दीजिएगा कि के इज इक्वल टू 4 एंड क्वीन इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, या फिर हिंदी में लिखिएगा प्रायिकता बराबर 4 + 4,
4 + 4, ठीक है, बट्टा 52। 52 जो है आपका कुल पत्तों की संख्या या कुल ताश की संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सॉल्व करके शायद, देखिए इस तरह से लिखिएगा, सॉल्व लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा प्रायिकता बराबर 4k + 4q, ठीक है, होता है ना। यहाँ पे लिखिएगा कुल पत्तों की संख्या, 52, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 को k + 4 को क्वीन बट्टा 52 पत्तों की संख्या, काटिएगा तो कितना आएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 4 का 4, 4 दूना 8, और ये हमारा फिर कटेगा, कितना से कटेगा, तो हमारा कट जाएगा यहाँ पे 4 1 4, यहाँ पे हमारा एक बच गया, तो इसको मने मन कीजिए 12 हो गया, इसके आगे 1 लगाइएगा तो 4 × 12, मतलब 2/13 इसका राइट आंसर आ गया प्रायिकता, ठीक है। फिर है यहाँ पे कि एस क्लब, एस ऑफ क्लब, क्या इसको लिखा है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, एस ऑफ क्लब। देखिए एस क्लब मतलब जो इक्का होता है ना, इक्का, ठीक है, और क्लब उसको बोलते हैं जो, देखिए 4 को छाप रहता है जिसमें 2 को काला रहता है और 2 को ब्लैक रहता है, ठीक है। उसमें एगो हार्ट छाप रहता है, ठीक है, एगो आपका डायमंड रहता है इस तरह से, एक रहता है चिड़िया छाप, चिड़िया छाप रहता है ना इस तरह से, और एक क्या रहता है, और एक रहता है आपका चिड़िया छाप हो गया, हार्ट छाप हो गया, और एक रहता है आपका 4 को रहता है ना जी। तो ये पूछा है आपका सिंपली चिड़िया वाला, ठीक है, क्लब वाला। तो इक्का का क्लब का एगो रहता है, सब एक एक कर रहता है, तो इक्का का जो क्लब रहता है एगो रहता है, किसी भी का भी अगर क्लब पूछे, चाहे हार्ट पूछे, चाहे डायमंड पूछे, एक एक रहता है, ठीक है। तो इक्का का क्लब एगो रहता है, कुल कार्ड की संख्या 52 है, तो 1/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको 7 नंबर लेते आ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, तो इस तरह से 15 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। 5 नंबर इसको बना पाइएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सेम उसी टाइप से जैसे हम लोग एक्स वाई का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। और फिर बी नंबर है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + s = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2 को दिया है α² + β², और फिर है अल्फ़ा मतलब a + b का होल स्क्वायर है, और एगो है -a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा + बीटा करके बनाया है इसको। और फिर हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज पे रहेगा, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे बोला गया है अ सम ऑफ, यानी कि सब जोड़ के, अ सम ऑफ मनी अमाउंट ₹5200 इन 5 ईयर, ठीक है, कितना हो रहा है, 5200 रुपया हो रहा है। कोई धनराशि 5200 रुपये हो जाती है कितने साल में, 500 रुपये में, सॉरी 5200 रुपया हो जाता है 5 साल में, और 5600, एक मिनट, तो देखिए 5 साल में हमारा हो जाता है कितना, 5 साल में हो जाता है 5200 रुपया, ठीक है, और 7 साल में हो जाता है कितना, 5680 रुपया, और एट सिंपल इंटरेस्ट बोला है, साधारण ब्याज पर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल, यानी कि वार्षिक दर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि 5 साल में हमारा हो रहा है 5200, ठीक, और 7 साल में कितना हो रहा है, 5680 रुपया, ये 5 साल में और ये 7 साल में, यानी कि 2 साल का अंतर है। 2 साल में मेरा कितना सूद बन रहा है वो देखिए, तो घटा दीजिए, ये हमारा 0 आ जाएगा, 80 में 8 में 2 गया तो हमारा 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा, इसको हटाइए, 6 में हमारा कितना जा रहा है, एक मिनट गलत हम लोग माइनस कर रहे हैं, हमारा है 5680, और ये हमारा 5200, ठीक है। 7 साल में 5 साल का घटाएंगे, 2 साल का आएगा, तो कितना हो रहा है हमारा, 0 से 0 गया, ठीक है, 8 आ गया हमारा डायरेक्ट, 8 में 0 गया तो 8, 6 में हमारा 2 गया तो 4, यानी कि 480 रुपया 2 साल में इंटरेस्ट बन रहा है। जब 2 साल में 480 रुपया बनेगा तो 1 साल में इसका आधा बनेगा, कितना हो जाएगा 1 साल में, 240 रुपया, ठीक है, 240 रुपया हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन ये मैंने कॉम्पिटिटिव तरीक़ा से निकाला है, इस तरीके से नहीं निकालिएगा। जो सिंपल फार्मूला रहता है, सिंपल फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ SI, SI मतलब साधारण ब्याज।
सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू 100, ठीक है, सॉरी PRT/100। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, आर मतलब क्या है, आर मतलब रेट, ठीक है, और टी मतलब टाइम, ठीक है, और 100। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पहले वाले का अगर निकालिएगा सिंपल फॉर्मूला बैठा के, तो SI हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है, 5200 मिल रहा है, ठीक है, 5200। SI की जगह पे 5200 बैठाएंगे। पी प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं कितना है हमारा प्रिंसिपल, आर कितना है, आर भी हमें मालूम नहीं है ना। टी हमारा दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 साल, ठीक है, टाइम दिया 5 साल, और 100/100। तो ये जो हमारा है कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये 5 हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है, ये 20 इधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, PR बराबर हो जाएगा हमारा 5200 गुने 500, हाँ गुने 20, और फिर उसी तरह से 7 वर्ष वाला निकलेगा। जो तरीका आपको आसान लगे आप वो तरीका अपनाइए और यहाँ पे सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालें किसका, तो 25,000 का आफ्टर 3 ईयर एट 12% एनुअल, ठीक है। तो 12% वार्षिक ब्याज दर से 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 25,000 का पहले किसी भी संख्या का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक तरीका होता है, CI इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर फॉर्मूला आता है P इंटू 1 + R/100, ठीक है, इसका पावर n मतलब समय या T बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है। P हमारा कितना दिया है, प्रिंसिपल 25,000 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, +1 R हमें कितना मालूम है, R दिया 12%, 12/100, कितने साल में, 3 साल में, 3 लगा दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा है 25,000, ठीक है, 25,000 गुने 1 + R/100 था ना, तो 1 + R 12/100, ठीक है, 12/100 का पावर 3, मतलब ये 3 बार लिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये हमारा फिर भिन्न का जोड़ बन जाएगा, ये यहाँ पे 100 जाएगा, तो 100 + 12 बराबर 112/100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा 25,000, ठीक है, इंटू 112/100 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब ये 3 बार लिखाएगा, ठीक है। इसको और काट दीजिए, छोटा कर दीजिए काट के, और सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट टाइम मैं इसको आपको फुल कॉपी पेन के साथ डिस्क्राइब करूँगा और कोशिश करूँगा सुबह को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देने का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो ग्रुप A से आप यहाँ से कम 15 में 10 नंबर तो ला ही पाएंगे, लेते आइएगा 10 नंबर, और ग्रुप B में 3 क्वेश्चन बनाइएगा 45 में, ठीक है, कम से कम 3 बनाना ही है, तो 45 में उधर आप 45 नंबर, उधर 10 नंबर, 55 नंबर लेते आइएगा अगर आप अच्छे से बना पाइएगा तो, ठीक है। 30 नंबर लाना है, इजीली पास तो हो जाइएगा इतना, अगर केवल प्रायिकता वाला क्वेश्चन ये सब बनाइएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद ये लिखने वाला है, लिखने वाला से बना दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 15 नंबर, 30 नंबर हो जाएगा। प्रायिकता वाला क्वेश्चन बना दीजिएगा तो और यहाँ पे मिल जाएगा 15 नंबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 नंबर। इसको भी बना लीजिएगा तो 60 नंबर हो गया, 60 नंबर तो बनाना ही है इसमें, ठीक है। और इधर से 15 का 15 बना लीजिएगा, तब तो 75 लेते आइएगा। चलिए, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा मेहनत किए हैं मैथ पे। देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो टफ तो रहेगा, सिंपल सी बात है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करूँगा दे देने का, ठीक है। लिखने वाला इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी केवल क्वेश्चन रहेगा, लिखना आपको हिंदी में ही है, ठीक है। पास हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए।